नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम 25 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरपी कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए साइंस के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यहाँ लिखा गया है, ये जो क्वेश्चन आपका है कि सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है CO2, SO2, ऑक्सीजन या अमोनिया। तो सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस आपका CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा CO2। अगला दिया गया है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। ऑप्शन है मानव की आयु, धातु की शुद्धता, जीवाश्म की आयु या शरीर की बीमारी। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म की आयु। अगला दिया गया है कि शराब में उपस्थित रहता है, बताना है कि शराब में क्या उपस्थित रहता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इथाइल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरोफॉर्म। जो शराब होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम दारू भी कह सकते हैं, यदि गाँव की भाषा में बात करने से दारू बोलता जाता है। तो शराब में इथाइल एल्कोहल उपस्थित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। अगला दिया गया है कि किस गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। बताना है किसी गैस का यदि अणु भार जो है उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। यदि अणु भार की बात की जाए तो उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। तो देखिए 2 गुना किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 2 गुना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। बताना है गैसों के विसरण का जो नियम है किसने दिया है। ऑप्शन है बायल, ग्राहम, चार्ल्स या इनमें से कोई नहीं। तो गैसों के विसरण का नियम ग्राहम ने दिए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्राहम। यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2019 एग्जाम पूछा गया है। अगला दिया गया है कि शून्य समूह में रखे गए तत्वों किस नाम से जाने जाते हैं। बताना है कि जो शून्य समूह के तत्व होते हैं उन्हें हम और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है हैलोजन, मृदा धातु, क्षार धातु या अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस। तो शून्य समूह में रखे गए तत्व को हम उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है। बताना है कि ऐसा कौन सा पदार्थ जिसे हम यदि कटे स्थान पर लगा देते हैं तो रक्त का बहना रुक जाता है। ऑप्शन है फेरिक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो यदि हम फेरिक क्लोराइड को कटे हुए स्थान पर लगा देते हैं तो रक्त का बहना रुक जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड। अगला दिया गया है कि कैलोरीमीटर किसका बना होता है। ऑप्शन है लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या चांदी। जो कैलोरीमीटर होता है आपका तांबा का बना होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। अगला है कि नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देती है, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं। बताना है कि जो नमकीन पानी होता है वो लोहे के पाइप क्या करता है, उसमें जंग लगा देता है। तो इस जंग जो लगता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है उपचयन, विखंडन, अपकर्षण या संक्षारण। तो जो जंग लगता है उस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। ऑप्शन है शीशा, टीन, निकेल या पारा। तो सामान्य ताप पर द्रव की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा, ऑप्शन नंबर डी। जो पारा होता है यह क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। अगला दिया गया है कि सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन है निकेल, लोहा, शीशा या तांबा। तो सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं। ऑप्शन है लोहा को, स्टील, तांबा, टाइटेनियम। ये सभी जो क्वेश्चन है आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम पूछा सकते हैं। तो भविष्य की धातु हम टाइटेनियम कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, टाइटेनियम। अगला दिया गया है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है। ऑप्शन है यूरेनियम, जिर्कोनियम, टंगस्टन या कोबाल्ट। तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में सबसे आवश्यक की बात की जाती है यूरेनियम है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। अगला दिया गया है
कि सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन से हैं। ऑप्शन है सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम या चांदी। तो सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ की बात की जाती है, आपका सिलिकॉन हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है प्लेटिनम, तांबा, इबोनाइट या सिलिकॉन। तो ट्रांजिस्टर बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नियान। तो वनस्पति घी के निर्माण में यदि बात की जाए तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारी जल की खोज किसने की है। ऑप्शन है रैमजे, हेरोल्ड उरे, रोंटगन या इनमें से कोई नहीं। तो भारी जल की खोज हेरोल्ड उरे ने की है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन है अमोनिया के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रिक अम्ल के रूप में या नाइट्रेट के रूप में। यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी एग्जाम में 2016 में पूछा गया है। तो जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि आयतन के अनुसार आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो आयतन की बात किया गया है तो आयतन में क्या हो जाएगा, H2O यानी कि 2:1 के अनुपात में हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:1। यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी एग्जाम में 2021 से पूछा गया है। आपसे पूछता है ये तो है आयतन के रूप में। अगला क्वेश्चन आपका मिलेगा जो है आपका भार के रूप में। तो भार के अनुपात के रूप में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1:8। याद रखिएगा ये आपका भार के रूप में है, और यदि आयतन के रूप में बात की जाए तो आयतन के रूप में आपका 2:1 हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसमें आंसर हो जाएगा 1:8। अगला दिया गया है कि जल में आसानी से घुलनशील कौन सा है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, आयोडीन, अमोनियम या कार्बन। तो जल में आसानी से घुलनशील की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम, ऑप्शन नंबर सी। अमोनियम क्या है, जल में आसानी से घुल जाता है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो चांदी की सतह को काला करने वाली गैस आपका ओजोन होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात की जाए ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का सूत्र होता है O3, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है लाल फास्फोरस, सेलेनियम, सिलिकॉन या इनमें से कोई नहीं। तो दिया सलाई के निर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस। अगला दिया गया है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान या हाइड्रोजन। ऑक्सीजन O हो जाएगा, क्लोरीन Cl, नियान NE और हाइड्रोजन आपका EH। ये क्या है, संकेत हो गए। तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2014 के एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।